नमस्कार। पूरा देश शिक्षा संकल्प सेलिब्रेटिंग 6वां वर्ष मना रहा है। नई एजुकेशन नीति 2020 में लागू हो गई थी और ये नई एजुकेशन नीति वास्तव में एक नए तरह का वो प्रयोग किया है इन्होंने। शिक्षा के साथ साथ तकनीकी जानकारी, हाँ जी, तकनीकी जानकारी भी अब शिक्षा में आने लगी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इन्हीं तकनीकों पर बहुत फोकस कर रहा है जिससे बच्चे पढ़ के एक कोई काम कर सकते हैं। और तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत अच्छा हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने एक गाड़ी का निर्माण कर रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या है ये? सर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये LFP बेस्ड व्हीकल है जिसमें हमने रेंज एक्सटेंशन का काम किया है। इसमें ड्यूल बैटरी एक साथ, दो बैटरियाँ एक साथ लग सकती है और एक साथ वो चार्ज हो सकती है और सिंगल चार्जर से। और जब वो चार्ज होती है तो वो 48 वोल्ट पे चार्ज होती है, बट जब वो डिस्चार्ज होती है यानी वर्क करती है, लोड लेती है, तो वो 96 वोल्ट पे लेती है, जिससे कि हमारे हिली एरियाज़ में भी या फिर जब हमें ज़्यादा लोड लेना होता है तो हमें ज़्यादा पावर मिलता है। और अभी तक हमने अचीव किया है 150 किलोमीटर प्लस IDC रेंज। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इसे 200 प्लस किलोमीटर के रेंज में लेके जाएँ। तो ये हमारा आइडिया है एंड इंडिया में फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग। तो ये तकनीकी जो आपने तो बताई है, पर बहुत सारे बच्चों जो आपकी बात को समझना चाहते हैं, मतलब एक सौ की एक बात यह है कि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपने इस तरह का आविष्कार कर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हमारे देश की जो नई शिक्षा नीति है वो भी उपलब्धियों के में ये गिनी जाएगी। और ये देख सकते हैं एक स्कूटी जो इन बच्चों ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से पास हुए, हाँ, और ये सब इन्होंने खुद बनाई है। ये देखिए, तकनीक में बढ़ता हुआ भारत। मेजर बैटरी पार्ट है, ये बैटरी पार्ट है, हाँ मेजर ये हमारा काम है। ठीक है मैडम, आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के डायरेक्टर हैं और तकनीक को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और कई वर्ष से काम कर रहे हैं। ये नई तकनीक, नई शिक्षा नीति और नए भारत के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि दूरस्थ शिक्षा में बच्चे नित नए इनोवेशंस कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टैब्लिश कर रहे हैं। यह एक नई शिक्षा नीति के तहत एक बड़ा ही मजबूत कदम है जो हमारी यूनिवर्सिटी ने उठाया है। यहाँ पे हम बच्चों को, वो पढ़ रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो तो एक कंपोनेंट है ही, लेकिन साथ में उन्हें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए मेंटरिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो हमारे धुरंधर बच्चे हैं, इनके ये जो इतने अच्छे कार्य करते हैं, तो इनके लिए भी हम मेंटर्स के साथ इनका 1-to-1 इंटरेक्शन कराते हैं। जैसे आज ही इनकी एक मेंटर के साथ मीटिंग है कि ये अपने इस कार्य को और आगे कैसे बढ़ा सकें। और दूरस्थ शिक्षा के भी बच्चे, भले ही वो एट डिस्टेंस है, भले ही वो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, लेकिन फिर भी हमारे रीजनल सेंटर्स की मदद से और यहाँ पे जो नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी मदद से कैसे हम उनके इनोवेशंस को वो स्टार्टअप्स में कन्वर्ट कर सकें और वो सोसाइटी को इन जनरल हेल्प कर सकें। यही हमारा देश है और नई शिक्षा नीति के तहत ही हम लोगों को ये अवसर मिला कि हम हमारे स्टूडेंट्स को भी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और ये देखकर तो मुझे बहुत आश्चर्यजनक आश्चर्य हुआ कि एक स्कूटी तैयार कर रही है और हमारे इग्नू के विद्यार्थियों ने, और यही हमारा भारत भी चाहता है कि तकनीकी विकास में भारत अव्वल 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 रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।